गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशंस। पहले हम इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को हम कभी भी विभाजित या खंडित नहीं कर सकते हैं। वर्ण ध्वनि में लिखित रूप को भी वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। लेखन के आधार पे कौन कौन से वर्ण हैं? 13 स्वर होते हैं, प्लस उसमें 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, टोटल मिला के 52 होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। और उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं प्लस 35 व्यंजन होते हैं, यानी कि 45 होते हैं टोटल। स्वर व्यंजन किसे कहते हैं? आइए इसे के बारे में हम जानते हैं। स्वर व्यंजन होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग और अह। अंग और अ को हम लोग कभी भी स्वर व्यंजन नहीं कहते हैं, क्योंकि यह है हमारा अयोग वाह। इसलिए उच्चारण के आधार पे हमारे होते हैं 10 प्लस 3 इक्वल टू हो जाते हैं हमारे 30। स्वरों की संख्या हमारी हो जाती है 30। व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? व्यंजन है हमारे क वर्ग यानी क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य र ल व श। अंतस्थ क्या होते हैं? जो हमारे अंदर से आते हैं उसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिसे बोलने में ज्यादा ऊष्मा लगती है, हमारे शरीर की ज्यादा शक्ति व्यय होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो 2 वर्णों के संयोग से बने रहते हैं, यानी कि छ त्र य। जिसे बोलने में 2 शब्दों का प्रयोग होता है उसे व्यंजन हम कहते हैं। दूसरा है क प्लस छ बराबर होता है हमारा छतरी वाला श, यानी देखिए इसमें क प्लस स से ही हमारा छ बन रहा है, त प्लस र से त्र बन रहा है, ज प्लस व से ज्ञ बन रहा है, श प्लस र से श बन रहा है। और द्विगुण व्यंजन हमारे होते हैं ड और ढ। देवनागरी लिपि के अनुसार 52 वर्ण हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर व्यंजन और व्यंजन। हर स्वर व्यंजन यानी हर्ष व दीर्घ प्लुत होते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं उनको जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब कि एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे किसी को पुकारना होता है, उसके लिए हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हर्ष स्वर क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं आगे। हर्ष स्वर है हमारे अ, ई, उ, री। इन्हें पुकारने में हमें सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग करना पड़ रहा है। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ और औ।
इसमें हमें 2 मात्राओं का प्रयोग करना पड़ रहा है। प्लुत स्वर है ओम, जैसे कि इसे 3 मात्राओं का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब जीव के आधार पर, यानी कि जो हमारी जीवा है उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग कार्य करता है उसे हम कहते हैं अग्र स्वर। ये है ई, ए और ए। इनका उच्चारण स्थान हमारा है अग्र स्वर, यानी जीव में हमारे जीव का आगे का भाग कार्य कर रहा है। दूसरा है मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है उसे कहते हैं हम मध्य स्वर, यानी कि अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। आ, ई, उ, ओ और औ। मुख द्वार के आधार पर विवृत, यानी व्रीवृत को कहते हैं हम ओपेन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम लोग कहते हैं विवृत। अ, जैसे कि हमारा है आ, ये हमारा है विवृत। अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त होता है हमारा, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में हाफ ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे कहते हैं हम अर्धवृत्त या हाफ ओपन। ए, ओ और औ। नेक्स्ट है अर्धवृत्त, अर्धसंवृत्त, हाफ क्लोज, यानी कि अर्धसंवृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे कहते हैं हम लोग अर्धसंवृत्त। ए और ओ। संवृत्त यानी कि क्लोज, जिसमें हमारी मुख पूरा ही बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग हमारा बंद रहता है उसे ही हम कहते हैं संवृत्त। इसके उदाहरण है ई, उ और ऊ। अब चलिए हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन हमारे होते हैं 5 भागों में बटे हुए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो हिंदी में व्यंजन की संख्या टोटल हमारी होती है 33। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। क वर्ग से प वर्ग तक, यानी कि क वर्ग से जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ये है क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क से प वर्ग तक है हमारा, ये क्या है हमारा स्पर्श व्यंजन है। फिर है हमारा अंतस्थ व्यंजन, फिर है ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, फिर है द्विगुण व्यंजन। ये टोटल हमारा क से प वर्ग तक जो है ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी टोटल संख्या होती है 25। और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श और ह। कुल टोटल हो गए 33 वर्ण व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ का स्पष्ट करते हुए निकलते हैं। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग इस प्रकार हैं। कंठ से क्या क्या बोले जाते हैं, यानी कंठ से हमारे क, ख, ग, घ, अंग। आप बोल के देखिए। सबसे पहले क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तालु से हमारे च, छ, ज, झ, ये बोले जाते हैं। और मूर्धा से हमारे ट, ठ, ड, ढ,
ड़ बोले जाते हैं। दांत से हमारे त वर्ग बोले जाते हैं, त, थ, द, ध। और ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म। आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण अक्सर क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं पेपर में। अघोष वर्ण की पहचान करिए। 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि अघोष वर्ण क्या होते हैं और सघोष वर्ण क्या होते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जिन्हें बोलने में स्वतंत्रियों में कंपन न हो उसे हम लोग कहते हैं अघोष वर्ण। जो हमारा क वर्ग, च वर्ग यानी कि क ख होते हैं, ये हमारे होते हैं अघोष वर्ण। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा हमारे क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, जिन्हें हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सघोष, यानी कि इसको हम लोग घोष भी बोलते हैं और सघोष भी बोलते हैं, यानी दोनों में से कोई भी बोल, जिन्हें बोलने में कंपन हो, जिन्हें बोलते समय हमारे अंदर कंपन्नता महसूस होती है, उसे हम लोग कहते हैं अघोष या सघोष या घोष वर्ण व्यंजन। तो इनकी संख्या होती है, कौन कौन सी होती है हमारी, यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग। ये जो हमारे होते हैं ग, घ और अंग, यानी कि तीसरा, दूसरा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है हमारे, ये जो हमारे हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। थ्री फोर फाइव ये जो है हमारे क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। घोष व्यंजन होते हैं। चलिए आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हमारे अयोगवाह 2 ही वर्ण हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पीछे। अंग और अ है हमारे क्या? अयोगवाह वर्ण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, ध्यान रखिएगा, घोष वर्ण हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है हमारा क्या होता है? व्यंजन। जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन हमारा होता है घोष। तो क्या ख है? जी नहीं, ख तो हमारा दूसरा है। च है? नहीं, च तो हमारा हो गया पहला। म है? प फ ब भ म, हाँ हमारा म है। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में हमारे मूल वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 52 है। नेक्स्ट है छ। मूल छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, तालव्य के। तो हमको पता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये संयुक्त व्यंजन है, दो वर्णों के योग से बना है ये, तो ये हमारा है संयुक्त व्यंजन। य वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? य आपको पता है, ज और ड से बना है। अघोष वर्ण कौन सा होता है? इसमें आपको बताना अघोष वर्ण क्या है। हम लोगों ने आगे पढ़ा था, पहला वर्ण और हमारा है दूसरा वर्ण। ज हमारा तीसरा हो गया। श श श यानी कि ये हमारा चौथा, ये नहीं है हमारा, इसमें अ है जो कि अघोष वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 33। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।